नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आवधिक आकलन ट्रेकर कक्षा 2 सप्ताह 20 में अंग्रेजी विषय पर। साथियों, यहाँ पर ट्रेकर भरना सभी को पता है, लेकिन वर्कबुक में बच्चे की जो FLN की वर्कबुक है उसमें किस प्रकार से प्रश्न आए हैं और क्या उसमें किस प्रकार से बच्चे कार्य करेंगे, और जो संख्याएं यहाँ पर दी है, जैसे आप देख रहे हैं रीडिंग में लेटर साउंड, तो लेटर साउंड के कौन से 4 प्रश्न बच्चे की वर्कबुक में रहेंगे। इसी प्रकार लेटर रिकॉर्डिनेशन कैपिटल, ये कौन से प्रश्न रहेंगे। स्मॉल लेटर राइटिंग, कैपिटल लेटर राइटिंग, वन एंड मैनी, एक्शन वर्ड, तो इनके तमाम यहाँ पर जो आयाम दिए हैं उनके प्रश्न किस प्रकार से वहाँ पर वर्कबुक में रहेंगे और उनको किस प्रकार से चेक करेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले। साथियों, एक बार मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये है शिक्षक संदर्शिका, जिसमें कि निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार से हमें आवधिक आकलन 20 में कौन कौन से दिन कौन से कार्य करना है। इसमें पहले और दूसरे दिन बच्चे का आकलन लेना है, ट्रेकर भरना है, और 4 दिवस 3 से लेकर 6 तक हमें पाठ योजना निर्माण करके बच्चों के उन आयामों को पूर्ण कराना है जो उनके अधूरे रह गए। इसके साथ यहाँ कुछ निर्देश दिए, वो आप पढ़ लेंगे। यहाँ से आप देख रहे हैं, ये है बच्चे की वर्कबुक जिसमें कि बच्चे ने काम किया है, तो किन निर्देशों के आधार पर किया है, यहाँ पूरी वर्कबुक आप देखेंगे। और वर्कबुक में लास्ट में जब बच्चा पूरा आवधिक आकलन कर लेता है तो आकलन के बाद उसकी प्राथमिकताओं के आधार पर हमें क्या यहाँ पर लिखना है, किस प्रकार से प्राथमिकताएं तय करना है, वो भी इसमें बताया गया है। तो अब मैं यहाँ पर 1 to 1 आपको बता देता हूँ कि कैसे प्रश्नों पर बच्चे कार्य करेंगे। तो ये देख रहे हैं आप साथियों, शिक्षक संदर्शिका के बाद पहला जो प्रश्न है, अब इसमें लिखा गया है कहे गए अक्षर पर घेरा लगाए। कौन सा अक्षर कहना है, क्या है, तो नीचे नोट देख रहे हैं शिक्षक के लिए नोट। शिक्षक कोई भी 4 लेटर कहेंगे और छात्र उन पर गोल घेरा लगाएंगे। तो साथियों, यहाँ पर एक ही उससे 4 प्रश्न नहीं बोलना है, 4 प्रश्न दिए गए हैं, एक प्रश्न में 3 अल्फाबेट है, उन तीनों में से कोई एक बोलना है और बच्चे उन पर घेरा अगर सही लगाते हैं तो बस सही मार्क करना है। इसी के बाद प्रश्न क्रमांक 2 था, इसमें सर साथियों पहले प्रश्न में 4 प्रश्न थे, तो चारों आप देख पा रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 प्रश्न है। दूसरे में भी 4 प्रश्न है, तो इसमें देख रहे हैं आप कैपिटल लेटर पर घेरा लगाए, बच्चे कैपिटल लेटर पर घेरा लगाएंगे। इसके बाद 6 प्रश्न हैं, तो 6 कौन से यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो ऊपर कैपिटल लेटर में 6 अल्फ़ाबेट लिखे हैं, 6 वर्ण लिखे हैं, उन्हीं के स्मॉल लेटर में लिखना है। और नीचे भी 6 प्रश्न हैं, तो 6 प्रश्न में स्मॉल लेटर में लिखे हैं, कैपिटल लेटर में लिखना है। इसके बाद साथियों अगला जो प्रश्न है वह है वन एंड मैनी। अगर साथियों आप बच्चों की किसी की वर्कबुक या जो आपके पास ट्रेकर है वो साथ में रखेंगे तो बहुत अच्छा इसमें समझ आएगा। वन एंड मैनी, तो वन एंड मैनी में 4 प्रश्न है वहाँ पर ट्रेकर में, तो 4 कौन से हैं आप देख रहे हैं। इधर जैसे वन कार दी है और इधर मैनी यानी अधिक, तो इसके बाद बुक्स, एप्पल, टॉयज, तो इस प्रकार वन एंड मैनी में मिलान करेंगे। इसके बाद है एक्शन वर्ड, इसमें भी 4 प्रश्न दिए हैं, तो साथियों देख पा रहे हैं ये चारों एक्शन वर्ड, एट, राइट, जंप और वाल्क, ये चारों एक्शन वर्ड है और जो सही है उस पर घेरा लगाएंगे। यहाँ पर आंसर भी दिए गए हैं। इसके बाद अगला जो है मोर देन वन, यानी इसमें प्रश्न पूछा गया है कि जो चित्र 1 से अधिक है उन पर टिक का निशान लगाएं और 1 से अधिक नहीं है उन चित्रों पर क्रॉस लगाएं। तो साथियों यहाँ पर बच्चों ने लगाए हैं, कुछ घेरे भी लगाए हैं, उन पर सही का निशान भी लगाए हैं। तो इस प्रकार से 6 प्रश्न हैं यहाँ पर। 6 प्रश्न में से जितने सही निशान लगाएगा उतने हमें जांच करना है। इसमें नीचे निर्देश भी दिए गए, वो भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद अगला है आइडेंटिफाई कलर, तो यहाँ पर कुछ कलर दिए गए, उनके सामने वस्तुएं दी गई, उनका उन कलरों से मिलान करना है। यहाँ नोट दिया गया है कि 1 से अधिक सवाल के लिए यदि छात्र ने सही विकल्प पर टिक मार्क का निशान लगा दिया है तो 1 अंक दे, और यदि छात्र ने गलत विकल्प पर क्रॉस का मार्क लगा दिया है तो 1 अंक दे। इसके बाद साथियों अगला जो प्रश्न है ये कंफ्यूजन वाला प्रश्न है थोड़ा सा। इसमें 6 प्रश्न है, 2 प्रश्न है यहाँ पर। एक है आइडेंटिफाई शॉर्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें दिया है जो नरम है उन पर टिक का निशान लगाएं और जो नरम नहीं है उन चित्रों पर क्रॉस लगाएं। तो साथियों ये थोड़ा बच्चों के लिए समझना कठिन हो सकता है कि क्या नरम है क्या कठिन ठोस है, तो ये शिक्षकों के लिए भी प्रश्न
खड़े करता है, लेकिन जो संभवतः है वो यहाँ पर है। आप भी अपनी समझ के हिसाब से इसको देख सकते हैं। इसके बाद में इसी प्रकार नीचे जो प्रश्न है आइडेंटिफाई बिग ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, तो उसको आप अपनी समझ के हिसाब से देख लें। जो ठीक लगा वो यहाँ पर निशान लगाए हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है मिलान करें। तो साथियों यहाँ पर 4 प्रश्न है, यहाँ देखने को आपको 5 मिल रहे हैं, लेकिन जो ऊपर काऊ है, काऊ का जो मिलान किया था उसके बछड़े से, वो एग्जाम्पल था। उसके बाद जो 4 बचते हैं वो यहाँ पर इसके प्रश्न हैं, तो इनका मिलान करेंगे बच्चे। इसके बाद में प्रश्न था अपोजिट वर्ड, तो जैसे कि आप देख रहे हैं विपरीत शब्दों के सही जोड़ों से मिलान करें। जैसे बिग स्मॉल, तो बिग स्मॉल कहाँ पर है, हैवी लाइट, इसके बाद ड्राई वेट और टॉल शॉर्ट, तो इस प्रकार से मिलान करना है। 4 प्रश्न है, 4 आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद है CBC वर्ड्स, यहाँ से अब थोड़ा सा समझना होगा। CBC वर्ड में 4 प्रश्न दिए हैं और 4 यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इन चारों में बच्चे जितने लिखेंगे उतने उनको वहाँ पर ट्रेकर में भरना है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है CBC सब्स्टिट्यूशन बिगिनिंग, 6 वर्ड्स हैं। इसमें क्या करना है कि जैसे इधर वर्ड्स लिखा है फैन, इसी के बाद सब्स्टिट्यूट में एक शब्द छोड़ करके एन लिखा था और सामने बी और टी लिखा था और सामने चित्र बना हुआ। तो सिंपल सी बात है कि जो चित्र में जो बना हुआ है चित्र, उसका जो पहला वर्ण आएगा वो यहाँ पर लिखना है। सब्स्टिट्यूट में 2 दिए थे, एक सही है, लेकिन साथियों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 5वें नंबर वो त्रुटिपूर्ण था। जैसे कि पहले उसमें जग दिया है और इधर OG दिया था और सामने P और B दिया था, लेकिन साथियों यहाँ पर जो वो इस प्रकार बनता है BUG, तो उसको आप सुधार करके बच्चों को सुधराएंगे। इसके बाद में इधर हेन दिया है, हेन का पेन है। तो इस प्रकार ये 6 प्रश्न थे, 6 में से बच्चे जितने सही हल करेंगे उतने आपको ट्रेकर में भरना है उनके संख्या। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है CBC सब्स्टिट्यूशन एंडिंग वर्ड, जिसमें 4 प्रश्न हैं। अब साथियों यहाँ पर देख रहे हैं एक प्रश्न है, सामने चित्र बने हैं, HU लिखा है प्लस सामने GT लिखा है, तो बच्चे उनका मिलान करेंगे कि इन वर्णों को पूरा करने से कौन सा चित्र पे सही है। इसमें जैसे HUT हट, HUG हग, तो जो क्रिया या चित्र दिए उनका मिलान करेंगे। 4 प्रश्न, 2 ये हैं और 2 इस पृष्ठ पे साथियों। इस प्रकार से ये 4 प्रश्न बन जाते हैं। अब यहाँ पर अंतिम प्रश्न है साइड वर्ड्स, तो साथियों इसमें जो ब्रैकेट्स में दिए हैं 10 वर्ण, उन्हीं के आधार पर नीचे जो 6 प्रश्न दिए 7, उसमें जहाँ जहाँ पर भी ये जो सब्स्टिट्यूट वर्ड है, ये जो साइड वर्ड्स हैं, अगर बच्चा उनके घेरे लगाते हैं तो शिक्षक इनको पहले समझा दे कि करना क्या है। कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को पहले समझाएं कि क्या करना है, बच्चे समझ जाएंगे और उनको इन प्रश्नों में जिन वाक्यों में जहाँ पर वो वर्ण आए हैं उनके नीचे अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद में साथियों ये है आकलन के आधार पर आगामी प्राथमिकताएं तय करना। तो प्राथमिकताएं प्रत्येक बच्चे की अलग अलग, जो नहीं कर पा रहा, जिसमें आपको बच्चा कमजोर दिख रहा है, वो उसकी प्राथमिकताएं। ये कोई इतना कठिन नहीं है लिखना कि जरूरी नहीं है कि 5 प्राथमिकताएं लिखें आप। जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनका अच्छा लिखें और जो नहीं कर पा रहे हैं उन बच्चों के लिए प्राथमिकताओं के आधार पर जो उसका आयाम छूटा हुआ है वो आयाम का यहाँ पर वर्णन करें। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं CBC सब्स्टिट्यूशन प्रारंभिक शब्द पर अभ्यास कराना, सीधी सी बात है, वहाँ पर बच्चे कम कर पाए तो हमने उनकी प्राथमिकताएं तय की है। इस प्रकार से आप इनको प्रत्येक उसमें भर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखा आपने बच्चे की वर्कबुक में प्रश्नवार आपको समझाने का प्रयास किया है। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने साथी शिक्षकों तक शेयर करें और जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।